को कट नहीं करना चाह रही थी, ब्रेक इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स असां खे वठणो आहे नंढो ब्रेक। यू डोंट गो एनीवेयर। बस अगर तव्हांजे दिमाग में को क्वेश्चन आहे कुछ क्रिकेट के हवाले से कुछ बुक के हवाले से तो जरूर कयो। ही टाइम आहे असां तव्हांखे टाइम ॾियूं पिया, तव्हां कॉल कयो ऐं क्वेश्चन पुछो पंहिंजा जेके तव्हांजे दिल में आहिनि। हाणे पुछो था नंढो ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग सलाम सिंध। वेलकम बैक व्यूअर्स। तव्हां ॾिसो पिया सलाम सिंध। हाणे भई कॉल अचनि पियूं, मैसेजेस अचनि पिया, असांखे फीडबैक्स मिलनि पियूं। तो फीडबैक जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदे हलां। घणा माण्हू रिक्वेस्ट कनि पिया डिफरेंट शयुनि जे बारे में, त अहिड़ा गेस्ट ज़रूर ईंदासीं। हिन खां अलावा लास्ट ब्रेक आहे, हाणे बि कॉल असां थोड़ी सी वठी सघूं था अगरि तव्हां कॉल करणु चाहियो था। SMS अचनि पिया, SMS शामिल ज़रूर कंदासीं। नाम घणा आहिनि जेका SMS असांखे कंदा आहिनि, त हुनजे बारे में सभिनी खां पहिरीं जेको SMS असांखे आयो आहे हुनजे बारे में असां क्वेश्चन कंदासीं। जी नदीम साहब, हमारे साथ एक सवाल किया है, हमारे एक कॉलर है जिन्होंने हमें SMS किया। वो सवाल ये करती हैं कि आप जितनी बुक्स आपने लिखी हैं इनके अलावा भी क्या आप मतलब एक राइटर जो होता है वो हर किस्म की किताबें पढ़ता है? जी जी। तो आपका इंटरेस्ट बचपन से लेके अब तक कौन सी किस्म की किताबें पढ़ने में रहा है, और क्या आपको शायरी करने का शौक है या सुनने का? नहीं, शायरी का तो मुझे शौक नहीं है और शायरी का मुझे कभी भी शौक नहीं रहा। और शायरी करने के लिए इश्क करना ज़रूरी है, जो मैंने नहीं किया जी। ठीक है जी। जी। तो शायरी का तो मुझे कभी भी शौक नहीं रहा और हमेशा से मुझे वो किताबें पसंद रहे हैं जो जनरल नॉलेज की हों। हाँ जी। तो मैं वो बुक पढ़ता था और उन्हीं को पढ़ के और देख के और अपने सीनियर्स को देख के मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। असल में मेरे लिखने का बेसिक मकसद ये भी था कि पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है जी, जिनकी अप्रोच इस्लामाबाद तक नहीं है, उनकी आवाज़ जो है ऐवानों में पहुँचाया जाए जी। अगर आपने मेरे कॉलम्स पढ़े होंगे जी, तो मेरे हर कॉलम में जो है वो मसाइल की निशानदेही की गई है। तो मुझे जनरल नॉलेज की बुक पसंद रहे हैं ज़्यादा, और मुख्तलिफ इंग्लिश बुक भी मुझे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बुक मुझे पसंद रही हैं। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना इसलिए भी होता है कि मुझे वीकली कॉलम लिखना होता है जी, और मैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में मैंने जाना होता है जी। तो अगर मैं अपना मुताला वसी ना करूँ तो फिर मैं ये बोल नहीं सकता। बल्कि मैं आपसे भी और सबसे यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपनी तालीमी काबिलियत, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, इसी में आपकी जीत है। बिल्कुल। अगर आपके पास तालीम होगी तो पाकिस्तान जो पस्ती में जा रहा है, हमारी कोई सी भी आप फील्ड ले लें, एजुकेशन की ले लें, शोबिस की ले लें, सियासत की ले लें, बॉटम लाइन ये है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है। अगर हमारी एजुकेशन ठीक हो जाए, आज चाइना की तरक्की का राज जो है वो एजुकेशन नहीं है। तो अगर हम अपनी इस पर तवज्जो दे लें, इसके बजट में इजाफा कर लें, तो फिर हम भी मतलब 7वें आसमान पे पहुँच जाएंगे। अदरवाइज तो हम मतलब पस्ती में जाते जा रहे हैं। आप कोई सी भी फील्ड ले लें जी, मतलब पाकिस्तान के पास जो भी एजाज़ात थे किसी भी फील्ड में, वो सब माजी की बात है। आप मुझे बताएं हाल में पाकिस्तान के पास कौन सा एजाज़ है? स्क्वैश ले लें, क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, फुटबॉल ले लें, टेबल टेनिस ले लें, कोई सा भी आप ले लें। बस वो टेलीविज़न पे एक टॉक शो होता है, उसमें लोग आपस में लड़ते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि उनका कोई फॉलोअप नहीं होता। पहले मैं बहुत शौक़ से वो देखता था, मेरा उनमें देखने का रुझान नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अखबारात का एडिटोरियल ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, इंटरनेट पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सर्च करूं, और आमतौर पे मैं लाइट और रात को मतलब ये सारे काम करता हूं। अच्छा, मुझे ये बताएगा जी, इसके साथ सॉरी मैं आपकी बात दोबारा से काट रही हूँ, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। अच्छा, हर कोई कहता है कि जो राइटर होता है या जो लिखता है वो बहुत संजीदा तबीयत के आदमी होते हैं जी जी। तो आपकी इस वक्त जिस तरह से आप बैठे हैं, आप बहुत संजीदा और चुपचाप खामोश रहने वाले रहते हैं, तो क्या बचपन में भी इस तरह से ही थे आप, चुपचाप रहने वाले बच्चे, या शैतानी तबीयत के थे थोड़े बहुत? शैतानी तो आप मुझे नहीं कह सकती, मगर जिद्दी आप मुझे कह सकते हैं। जिद्दी मतलब जिस चीज की जिद ठान ली वो जरूर करनी है। हाँ, जैसे एक दफा मेरे मदर और मेरे फादर मूवी देखने जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि हम कहीं और जा रहे हैं। तो मैंने उनको जिद की कि मैंने भी साथ जाना है, तो मगर वो मुझे लेके जाना नहीं चाह रहे थे। तो आखिर में फिर ये हुआ कि वो भी नहीं जा सके।
मैं भी नहीं जा सका। मतलब जिद में आपने उनको भी रोक लिया। हाँ, तो मैं शरारती तो नहीं था, मुझे आप मतलब जिद्दी मतलब कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हर इंसान की सिंधी में हुए थे, हर मानू की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जिसको वो लुक अपॉन करता है। आपकी लाइफ में वो पर्सनालिटी कौन सी है जिसको देख के आप सीखते हैं, या जो आपकी आइडियल पर्सनालिटी जिसे आप कहेंगे? देखें, हमारे मुल्क में कोई किसी को सिखाता तो नहीं है जी। हालांकि किसी को कुछ बताने में कुछ खर्च नहीं हो रहा। अगर आपको या मैं आपको या आप मुझे अगर दो अच्छी बातें बता देंगी तो यकीनन इसमें कोई लॉस नहीं है। मगर इस दौर में ऐसा नफ्सा नफ्सी का दौर आ गया है कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखा रहा। मैं खुद नुमाई की बात तो नहीं कर रहा, मगर मैंने जो कुछ भी सीखा है वो लोगों को देख के सीखा है। ठीक है जी, पर मुझे बाकायदा कहीं से मैंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की है। मुझे जो भी लिखने का शौक हुआ, या मेरी 4 किताबें आई या मजीद आ रही हैं, या मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे स्पीच करता हूँ, तो मैंने जो कुछ भी देखा ज़माने को देख के, मतलब मेरा जो उस्ताद है वो वक्त है, हालात हैं और वाक़यात हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अपने आप पे प्राउड जब फील होता है जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे खिताब के लिए बुलाया जाता है और मैं अपने से बड़ी उम्र के लोगों से खिताब कर रहा होता हूँ और मेरी बातें बहुत तवज्जो से सुन रहे होते हैं। पीटीवी पे जब मेरा लाइव इंटरव्यू आ रहा था, जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो पीटीवी के जो जितने भी कैमरामैन थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने मेरी किताबें हाथों हाथ ली और बड़े वो मतलब मेरी गुफ्तगू से मुतासिर हुए। तो बाकायदा तो मतलब मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मगर जो भी मेरी वज़ीर आज़म के मुशीर मिर्ज़ा इख्तियार बेग से बहुत दोस्ती है, मेरी हम टीवी के वाइस प्रेसिडेंट अथर वाकर अजीम साहब आजकल नाराज़ हैं मुझसे, उनसे मेरी बहुत दोस्ती है। मेरी बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा से बहुत दोस्ती है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का रात को ही मुझे मैसेज आया था, उनसे मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ है। मौलाना फजलुर रहमान से मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। तो मतलब इन लोगों को देख के मैंने सीखा है, मगर मुझे बाकायदा किसी ने कुछ सिखाया नहीं है। मतलब और मेरी बाकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये है कि दुनिया के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा किए जाएं, उनके लिए मुश्किलें ना पैदा की जाएं। आप हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं जो कि हमें देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, पहले तो ये इस कौम ने कायद आज़म के मैसेज पे अमल नहीं किया, तो ये मेरे मैसेज पे क्या अमल करेगी? दूसरी बात ये है कि चलें, अब आपने मैसेज का कहा है तो तालीम हासिल करें, रिसर्च करें, मायूस ना हो, पाकिस्तान से बाहर जाने की ना सोचें, पाकिस्तान में रहकर काम करने को तरजीह दें। अली मोइन नवाजी जैसे लोग बने, ईदी साहब जैसे बने, अदीब रिजवी साहब जैसे लोग बने। कोशिश करें कि जितनी अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। जो भी उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है उनके जॉब के बाद या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। आने वाला दौर IT का दौर है, ठीक है जी, तो जितना भी हो सकता है IT की एजुकेशन और दूसरी एजुकेशन हासिल करें, रिसर्च करें, जब भी वो माशरे में आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। इंसान और जानवर में जो एक बेसिक फ़र्क है वो एजुकेशन का ही है। और जब पाकिस्तान में हर आदमी तालीम याफ्ता होगा, श्रीलंका का जो तालीम का रेशियो है, जो रेट है, वो 100% है, आपको पता होगा, ठीक है जी। इसी तरह आप कल तक हम बांग्लादेश पे हंसते थे, पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था जी ये बंगाली हैं, इनके अंदर फिश की स्मेल आती है। आज उस बांग्लादेश ने हमें 20 लाख रुपए, $2 मिलियन दिए हैं हमें डोनेशन सलाब के मौके पे। तो हम दूसरों पे ना हंसें, मेहनत करें, मायूस ना हो, उदास ना हो, इल्म फैलाएं, इल्म हासिल करें और अपने मुल्क में रहने को तरजीह दें। और कोई ऐसा, अगर बाहर भी जाते हैं तो बाहर जाके कोई ऐसा काम ना करें जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मैं 3 दफ़ा सऊदी अरब गया हूँ। एक दफ़ा मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मेरे कमरे का AC नहीं चल रहा था, तो मैंने काउंटर पे रिसेप्शन पे फ़ोन किया कि मेरा AC काम नहीं कर रहा है। तो उनके पास शायद वो मेसन वगैरह या जो भी होता है वो था नहीं उनके पास। तो 3 दफ़ा फॉलोअप के बाद वो जो रिसेप्शन पे साहब बैठे हुए थे वो झुंझला गए। अच्छा, मैं भी परेशान हो गया, कुछ मेरी फ़्लाइट भी लेट थी, मैंने भी उनको 2 बातें सुना दी। तो उन्होंने जवाब जो मुझे दिया वो मुझे पत्नी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल को आप भी हमारे पास मना लेने आएंगे। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैं इनको फ़ोन नहीं करूँगा, मेरे कमरे का AC ऑन हो या ना हो। तो हम मतलब जहाँ भी हम रहें दुनिया में, ठीक है, अगर बाहर भी जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा काम ना करें जिस पर पाकिस्तान पर धब्बा लगे, पाकिस्तान पर दाग लगे। मतलब एक आम पाकिस्तानी भी जब बाहर हो तो ये समझे मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। बिल्कुल। और दुनिया भर की जेलों में जितने पाकिस्तानी हैं, मेरे ख्याल में दूसरे लोग नहीं हैं। मेरा एक गोल ये भी है कि जी मैं आप मतलब जो दायरे गैर में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको वहाँ से कोशिश करके रिलीज कराऊँ और किसी ऐसे आदमी को हीरो ना बनाऊँ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े समाजी रहनुमा ने
एक इंडियन को अभी 1 साल पहले उस पर कॉलम भी आए थे मुख्तलिफ अखबारात में, ऐसे बना के इस्लामाबाद ने पेश किया, रिलीज करवा के, जैसे कोई हीरो को पेश कर रहे हो, उन्होंने किसी हीरो को रिलीज कराया हो। तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो ऐसा मतलब किसी को, मतलब जो भी डिफॉल्टर हैं या जो भी गिल्टी हैं, उनको ऐसे उनका इमेज ना बनाया जाए कि जैसे जो हमारे हीरो थे और उनके साथ ज़्यादती हुई और वो बंद हो गए। ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऑनेस्टी और एजुकेशन को लेके चलना चाहिए आगे। बिल्कुल, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप यहाँ पे हैं और हमें इतना अच्छा मतलब मौका मिला है आपसे बात करने का, तो मैं ज़रूर पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आजकल बच्चों के नज़र में, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, वो बुक से हट के दूसरी चीज़ों में क्यों अपना ध्यान लगाते हैं? देखें, सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन जब से पाकिस्तान में आया ना, हर चीज़ के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। हमारे यहाँ जो है ना, मोबाइल फ़ोन उस बच्चे के पास भी है जिसको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है जी। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप अगर ये चाहती हैं पाकिस्तान के बच्चों की बेहतरी के लिए, तो मोबाइल का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतनी एज के बाद ही को और शी को मोबाइल जो है ना परमिशन होगी, इसके अलावा उसको मोबाइल की, मतलब जिन लोगों को मोबाइल की ज़रूरत है जी, मोबाइल उन्हीं के पास होना चाहिए। मोबाइल ने, इंटरनेट ने और दूसरी चीज़ों ने बच्चों को ख़राब कर दिया। ठीक है जी। दूसरी बात ये, माँ बाप की अदम तवज्जो जी, मतलब माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, वो भी बिजी हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मोबाइल ने मतलब बच्चों को ज़्यादा ख़राब किया। जो बच्चे अपनी एजुकेशन से हट गए, माँ बाप को चाहिए कि वो देखें कि बच्चे इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ के वो अब्यूज़ भी हैं और सही यूज़ भी है उसका। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो कौन सा उसका इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पे हमारे यहाँ जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर उनका पॉजिटिव इस्तेमाल हो, उनका सही इस्तेमाल हो, तो हमारी नौजवान नस्ल तो बहुत आगे जा सकती है। और पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसकी जो 55% आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है जी। जिस कौम के पास इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, तो वो कौम अगर जमीन पे पैर मारे तो वहाँ से पानी निकल आएगा वहाँ से। तो बिल्कुल, क्या प्यारी आपने बात की। इसके साथ मुझे भी बताते चलिए, क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल कम है, तो मैं चाहूंगी कि ये चीज़ आपसे पूछ लूँ कि मतलब डिफरेंट चीज़ों में आदमी लिखा करता है और उसको किसी से, जैसे मैं शुरू में बोला था, तो आप किन की किताबें ज़्यादा पढ़ा करते थे या पढ़ते हैं? आप मुझसे बहुत सारी बातें सच करवाना चाह रही हैं जो मैं करना नहीं चाह रहा। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये सब काम खुद नहीं करते जी। ठीक है जी। अब आप मुझसे सुनना चाह रही हैं तो चलें, आप जरा ढके छुपे अल्फाजों में बता दें, क्योंकि ओपनली कुछ बोलना। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये काम खुद नहीं करते जी। ठीक है जी। हमने मतलब यही थीम लेके, यही जज्बा लेके ये काम किया है हाँ। कि जो लोग वो काम नहीं कर सकते, वो लोग वो काम करवा के माशरे में आला मुकाम हासिल कर रहे हैं जी। तो हम तो बाय बर्थ ये काम कर रहे हैं। मतलब बहुत छोटा सा था मैं, जब मैट्रिक में था मैं, तो उस वक्त से ये लिख रहा हूँ जी। तो क्यों ना फिर हम ये काम करें। अगर आप समझती हैं कि कहीं से मैंने ये आइडिया लिया है या किसी से मैं मुतासिर हुआ हूँ, तो मुझे इस मुल्क में मालूम है कितने लोग ऐसे हैं जो हर काम खुद नहीं करते। बिल्कुल, उनकी पूरी टीम होती है, नाम उनका होता है, काम टीम कर रही होती है। तो वहीं से मैं ये जज्बा लेके चला हूँ कि यार हम तो ये काम खुद कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें। जब दूसरे एक आला मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह ने तो हमें ये सलाहियत दी है। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि इस मुल्क में जर्नलिस्ट तो बहुत हैं, कॉलमिस्ट नहीं है। बिल्कुल, आप पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में 100 कॉलमिस्ट नहीं है जी। ठीक है जी। तो बस यहीं से ये आइडिया आया था कि जब हम ये काम कर सकते हैं तो नौजवान नस्ल के लिए इल्म फैलाया जाए, बिल्कुल, ताकि वो इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी बातें हमारे शेयर की। जरूर आपसे मैंने भी जरूर बहुत कुछ सीखा है और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी। इसके साथ इनसा गड व्यूअर्स असांजे प्रोग्राम के वाइंड अप करण जो टाइम अची वियो आहे। अॼु असां जो प्रोग्राम कीअं हो, हिन जो फीडबैक असांखे सुभाणे मिली वेंदो तव्हांजी कॉल ते, तव्हांजे SMS सां गॾु, जेका तव्हां ज़रूर असांखे कॉल करे ॿुधाईंदा आहियो। जेका माण्हू असांखे कॉल न करे सघिया आहिनि, हुनखे चवंदसि मां तव्हांखे अॼु मिस कयो आहे, त तव्हां असांखे ज़रूर कॉल करे छॾिजो कयो। हिन करे तव्हांजी कॉल्स इंपॉर्टेंट हूंदियूं आहिनि। ऐं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेका सैलाब में माण्हू आहिनि, मुब्तला आहिनि, परेशान आहिनि, हुन माण्हुनि जी हेल्प कयो। तव्हांजी हिकिड़ी हेल्प कंहिंजे लाइ वॾी साबित थी सघे थी। हुन सां गॾु असां
सां को भी शइ खटी सके थी, मतलब को भी माण्हू तव्हां सां कुछ भी छिनी ऐं खटी कुछ भी वठी सके थो, पर जेका एजुकेशन हूंदी आहे उहा असां सां गॾु हुन ताईं तक हूंदी आहे जेसिताईं असां ज़िंदा हूंदा आहियूं, सांस वठंदा आहियूं। त एजुकेशन हासिल कयो, चाहे तव्हांखे चीन वञणु घुर्जे त तव्हां चीन बि वञी सघो था एजुकेशन जे लाइ। अॼु जो टॉपिक हो बुक्स ऐं राइटर्स जे हवाले सां, त हुनजे बारे में उमेद आहे तव्हांखे वणियो हूंदो। हाणे इजाज़त ॾियो, हाणे असांखे इजाज़त ॾियो। इंशाअल्लाह सुभाणे 9 to 11 मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो रखिजो खोड़ सारो ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।